आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग आए होंगे जिन्होंने आपको कभी तकलीफ़ दी है या दुःख पहुँचाया है। मेरे जीवन में भी आए। तो मैंने कई बार बाइबल से ढूँढने की कोशिश की कि ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें क्या करना चाहिए जो हमें हर्ट करते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे कई वचन दिए कि हमें ऐसे जो भी हमें दुःख पहुँचाता है, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हमें उन्हें आशीष देनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगातार हर्ट कर रहा है या जिसने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो सच में गलत था और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि आप उसे माफ़ कर दो। और मैं सोचती थी कि कैसे? ये कैसे पॉसिबल है कि हम उस इंसान को माफ़ कर दें जिसने हमें तकलीफ़ पहुँचाई है, हमें दुःख पहुँचाया है। और फिर मेरे दिमाग में एक ख़्याल आता था कि मतलब परमेश्वर ने क्रूस पर लटके हुए जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आती थी कि अरे वो तो परमेश्वर हैं, वो तो दया से भरे हुए हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कैसे उन लोगों को माफ़ कर सकती हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया है। अभी लास्ट संडे मैं चर्च गई और वहाँ पे पास्टर साहब जो थे वो बता रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। और मैं बैठे-बैठे वहाँ पर फिर मैं मनन करने लगी कि ये मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? मैं क्यों नहीं कर पाती? तो सडनली मतलब परमेश्वर ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए और वो दिन से लेकर आज का दिन है कि मुझे जितने भी लोगों ने मुझे हर्ट किया है, मेरे बारे में कुछ बुरा बोला है और कुछ भी किया है, मुझे उनके लिए 1% भी बुरे ख़्याल नहीं हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना कर पा रही हूँ और ये हुआ ऐसे है कि जब मैंने वहाँ पर मैं पास्टर जी का वो वचन सुन रही थी, जब वो समझा रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि उन्हें क्षमा कर दो, तो उस क्षमा करने के पीछे उनका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने भी माफ़ कर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को माफ़ नहीं किया है और आप उसको क्षमा कर दें ताकि आप पीस में रह सकें। आप अपने दिमाग को उस शांति में रह सकें जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दे दी। आपको वो शांति महसूस करानी है। अगर आप किसी के लिए मन में किसी के किए हुए को याद करते रहेंगे तो आप कभी शांति में नहीं रह पाएँगे। दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उन्हें आशीष दो जो आपको कष्ट देते हैं, जो आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो उनको आशीष देने का मतलब ये नहीं है, ये बात परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाली कि उनको आशीष देने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत जल्दी कुछ बहुत ब्लेस्ड हो जाएँगे, बहुत उन्हें गाड़ी, मकान, घर और मतलब ये सब कुछ मिल जाएगा। उनको आशीष देने का मतलब ये है कि एक्चुअल में आप जो हैं वो परमेश्वर के स्वभाव से रिसेंबल कर रहे हैं। मतलब जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप वैसे बन रहे हैं जैसे परमेश्वर खुद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उससे कोई बहुत बड़ी आशीष पा जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के स्वभाव में जब चलते हैं तो आप आशीषित होते हैं। जब आप किसी के बुरे व्यवहार के बदले में उसके लिए बुरा सोचते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए या कुछ भी मतलब एक्स वाई ज़ेड उसके लिए कुछ कुछ भी बुरा अपने दिमाग में लाते हैं, तब एक्चुअल में आप शैतान से रिसेंबल कर रहे होते हैं। तब आप वो जो व्यवहार आपका है वो शैतान की तरह होता है, ना कि परमेश्वर की तरह। और जब आप शैतान की तरह व्यवहार करते हैं, तो आपके जीवन में आशीष नहीं परेशानियाँ आती हैं। तो परमेश्वर हमें उन परेशानियों से बचाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें पापों में गिरने से बचाना चाहते हैं कि ताकि वो एक्चुअल में हमें आशीषित कर सकें। तो जो भी परमेश्वर कहते हैं कि अपने बैरियों को क्षमा कर दीजिए, अगर तेरा भाई कितनी बार भी आकर गलती करे और वो आपसे माफ़ी माँगे, है ना? तो उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। वो इसलिए है ताकि आपकी शांति, आपकी आशीषें परमेश्वर में सुरक्षित रह सकें, ना कि उन लोगों के लिए है। तो परमेश्वर को जो अपना काम करना है, उनका वचन कहता है कि पलटा लेना उनका काम है और मैं ही उसे वो ही करेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आपके मन में किसी